10 दिन से बोल रहा हूँ दोस्तों। और ये ब्रेकआउट जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटा तो 51,850। ये देखिए, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ, कौन सा जोन है? 52,250 से 350। और टारगेट क्या आया? 51,850। ये शॉर्ट का टारगेट 51,850। उसके बाद क्या बना? ये पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे। ये लॉन्ग का आपका प्रॉफिट। योर चैनल्स ब्रोल्स एकेडमी। दोस्तों सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने स्नैपशॉट में देखा होगा, पूरे हफ्ते मार्केट ने क्या करा, निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने क्या करा। उसके बाद हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते बहुत सी न्यूज़ फ्लोज आई हैं, सेबी की तरफ से आई हैं, पॉवल साहब की तरफ से टेस्टिमनी आई है, बहुत सारी डिस्कशन है। वो थोड़ी सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ग्लोबल डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ने पिछले पूरे हफ्ते क्या करा और आगे नेक्स्ट वीक में हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अपने की लेवल स्ट्रेटजीज़ निकालेंगे हर बार की तरह नेक्स्ट वीक के लिए। और लास्ट में देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। पिछले 10 दिन से जो मैं आपको बोल रहा था बैंक निफ्टी में रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उसको मैं आपको दिखाऊंगा ऑन चार्ट। थर्सडे को कितना ब्यूटीफुली पुट बाय करके पैसा कमाया, सेम डे कॉल बाय करके पैसा कमाया, ट्विटर पे पोस्ट करा, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप समझिएगा, उसमें आप जानेंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कैसे प्रीएम्प्ट करके हमने पोजीशंस बनाई थी और पूरा जो मोमेंटम था उसको राइड करा था। चलिए अब चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंडिया है तो इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया का जो CPI रिटेल इन्फ्लेशन आया है वो 5.1% आया है, जो NSO ने डिक्लेयर करा है कल। आपने अगर देखा हो उसमें 4 मंथ के हाई पे है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा RBI डेफिनेटली रेट हाइक को लेके, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर बैंक्स। अगर आप मेरे से पूछे तो रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा कम आना चाहिए था, बट ज़्यादा आया तो डैट इज़ नॉट गुड। सेकेंड थिंग जो मैं आपसे देखिए न्यूज़ में डिस्कस करना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इतने चैनल, इतने पॉडकास्ट, मतलब किसी को कुछ टाइम बचा ही नहीं है करने के लिए। FNO बंद हो रहा है, डेरिवेटिव्स बंद हो रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो ये डाल रहे हैं आप उनको एक कमेंट डाल के पूछ लेना, भैया FNO एग्जैक्टली होता क्या, व्हाट इज़ फ्यूचर, व्हाट इज़ डेरिवेटिव, डिराइव कैसे होती है इनकी वैल्यूज़। आधे से ज़्यादा लोगों को वो भी नहीं पता होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से न्यूज़ फ्लोज क्या फ्लो कर रहे हैं, ताकि हम मेन अपना निफ्टी बैंक निफ्टी ग्लोबल इन पे डिस्कस कर सकें। देखिए सेबी ने कमेटी बनाती है, कमेटी में मेंबर्स होते हैं, मेंबर डिस्कशन करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे, देखिए रिटेलर्स ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, आपको भी पता है, आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सब आ रहे हैं। HDFC बैंक ने अभी अपना आउटलुक दिया था जिसमें उनके डिपॉजिट्स कम हो रहे थे। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा रिटेलर मार्केट में लगा रहा है। FD पे वो सोचता है मुझे 6%, 7%, 8% मिलता है, इतना तो मैं महीने का निकाल लूँगा स्टॉक मार्केट से। देखिए दूर से चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, वो बचपन से सीखते आए हैं ना, ग्रास अक्रॉस द रोड इज़ ऑलवेज़ ग्रीन। अपना ही घर लगता है वहीं पे पतझड़ आई हुई है। ऐसा नहीं होता, इतना इजी होता तो एवरीबडी इज़ इन द स्टॉक मार्केट और हर कोई अपने घर में बैठ के AC के अंदर 4 टर्मिनल लगा के पैसा कमा रहा होता। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, इट्स नॉट अ ईजी गेम, इट्स द टफेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आप डायरेक्ट पैसा खोते हैं अगर आपका लॉस होता है तो। सेकेंड थिंग, चलिए न्यूज़ की मैं बात कर लेता हूँ। न्यूज़ में रिटेलर्स को ताकि पार्टिसिपेशन कम हो, उनको कम मोटिवेशन मिले ऑप्शंस में, इसके लिए कई सुझाव आए हैं। उसमें आपका है ऑप्शंस का लॉट साइज़ बढ़ा दिया जाए। देखिए अभी जैसे लॉट साइज़ की अगर आप वैल्यू निकालेंगे 5 लाख, 5-5.5 लाख निफ्टी की है, 7.5 लाख बैंक निफ्टी की है, तो कह रहे हैं इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाए, ताकि जो ऑप्शन बाइंग है डेट विल नॉट बी ईजी, कि आप 10,000 में भी लॉट ले रहे हैं, 5,000 में भी खरीद लेते हैं लॉट, और वीकली एक्सपायरी है तो और भी सस्ता मिल जाता है आपको उसमें। तो रिटेलर्स को थोड़ा डीमोटिवेट करने के लिए ये एक डिस्कशन चल रही है, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं आया कि इम्प्लीमेंट होने वाला है, वो देखते हैं होता है या नहीं होता। ये सब डिस्कशन हो रही है, जो पॉइंट्स मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है कि लॉट साइज़ बढ़ा दिया जाए, दूसरा है टैक्सेशन लगा दिया जाए, तीसरा पीछे न्यूज़ आई थी कि TDS लगा दो ऑप्शंस पे, कि जितना आपने कमाया उसी टाइम 10%, 15%, 20% जितना भी TDS होगा कट के आपको मिलेगा, वो तो बहुत ही डेडली है। चौथा एक सुझाव आ रहा है कि अब एक्सपायरी, हाँ ये सही है। देखिए इतनी सारी एक्सपायरीज हो गई हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। मैंने लिख के रखा हुआ है अपने टर्मिनल के साइड पे कौन सी एक्सपायरी कब है और कैसे प्ले करना है, और सब एक्सपायरी में सारे इंडेक्स में तो कोई एक इंडिविजुअल ट्रेड कर भी नहीं पाता। तो ये सुझाव बहुत अच्छा है कि
एक एक्सपायरी एक हफ्ते में एक ही एक्सपायरी होनी चाहिए, 1 एक्सपायरी पर वीक, चाहे वो निफ्टी की हो, चाहे बैंक निफ्टी की हो, चाहे सेंसेक्स की हो, चाहे फिन निफ्टी की हो, चाहे मिड कैप की हो, चाहे बैंक एक्स की हो, किसी की भी हो, एक हफ्ते में एक एक्सपायरी करें ताकि ट्रेड करना थोड़ा कंफर्टेबल हो, कन्फ्यूजन हटे और इंसान ठीक से ट्रेड कर सके। एक बड़ा चल रहा है कि एफ बैन हो गया। भाई साहब, एफ इज़ वॉट? फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए मेन पर्पज़ ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ टू हेज योर पोजीशन, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन से NSE BSE को होती है उतनी किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं होती। तो ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब बकवास है, उस पर अपना दिमाग मत लगाएं। देखिए न्यूज़ भी मैंने आपको बताने के लिए बताई है, आपको पता होनी चाहिए कि ये चर्चा चल रही है, ठीक है, स्टॉक मार्केट की गलियों में। तो यू शुड नो दैट अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ बंद नहीं हो रहा है, कुछ होगा तो मैं इमीडिएटली आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये था हमारा न्यूज़ का पार्ट जो मैं आपको समझाना चाहता था। पिछले हफ्ते के जो रूमर्स न्यूज़ जो भी सारे चल रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए न्यूज़ कवर हो गई, अब हम जल्दी से चलेंगे स्क्रीन पे, वहाँ पे देखेंगे विक्स, ग्लोबल, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्या करा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, की लेवल्स क्या है, अगले हफ्ते की क्या हमने स्ट्रैटेजी और की लेवल्स निकालने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने ट्रेड्स लिए थे प्रीएम्प्ट करके वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी महीने में वैसे 2-3 ट्रेड ले लोगे ना बॉस, ऐसा रिटर्न बनेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं ग्लोबल पे। देखिए ग्लोबल में आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स 236 पे क्लोज हुआ है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, कल 0.62 आप ये देख पा रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर है। डाउ फ्यूचर एग्जैक्टली 40,000 के पास बंद हुआ है, तो 247 पॉइंट्स ऊपर जाके। S&P 500 भी 0.55% ऊपर है और नैस्डैक भी 63 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, बुलिश है, बहुत बुलिश है। ये आपका डॉलर इंडेक्स है 103.77, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका USD INR है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें। ये आपका ब्रेंट क्रूड है 85, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है। ये आपकी US की 10 ईयर्स की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है 4.18, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे, हमारी मार्केट के लिए कोई रीज़न नहीं है नीचे जाने का, या कोई अभी हमें डर नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे जाने से पहले मैं आपको विक्स दिखा देता हूँ। देखिए विक्स आपका 0.28% और 0.28 पॉइंट्स यानी कि 2% गिर के 13.72 पे है। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, ये 13.72 पे है। अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट या उससे पहले थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा जो विक्स था वो डेट इज़ अराउंड योर 10 साढ़े 10 के आसपास था, ओके। तो ये दोबारा अब जो इवेंट आ रहा है हमारा 23 तारीख को बजट और 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे, ये उससे पहले वहीं जाने की पोजीशन में है, और उसके बाद एक स्पाइक आएगा विक्स में। अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जगह जाए, विक्स में स्पाइक आएगा मतलब वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो विक्स पे आप ध्यान रखिए जब भी ट्रेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मार्केट का प्राइस एक्शन और विक्स दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ये ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा हमेशा। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी का आप देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, और इस पे मैं आपको देखिए इतने दिनों से वीडियो बना रहा था, आपने पीछे के देखे होंगे तो आपने ट्रेड लिया होगा, अच्छा पैसे बनाए होंगे। और अगर आपने पीछे नहीं देखा तो मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी एक रेंज में था, मैं आपको बहुत वीडियो में बताया था, नीचे था 24,250, ऊपर था 24,450, ये इस रेंज में चल रहा था 3-4 दिन। फिर यहाँ इसने रेंज के बाहर ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे ये वापस रेंज में आ गया, उसके बाद फिर इसने रेंज में टाइम बिताया थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर से इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ और ऑल टाइम हाई लगाया भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पूछेंगे निफ्टी ने यहाँ पे आपको रेंज ब्रेकआउट दे दिया है, इट्स ऑलमोस्ट डन, ओके, रेंज ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और ऑल टाइम हाई लगाया भी है। तो निफ्टी फॉर मी, निफ्टी फ्यूचर इज़ बुलिश। देखिए निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सेक्टर आता है या कोई ना कोई स्टॉक आता है जो इसको गिरने से बचा लेता है। तो निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड इतना प्रोबेबिलिटी उसमें प्रॉफिट बनाने की बहुत कम है, रेदर देन अगर उसमें मैं लॉन्ग जाऊं तो। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी का सिंपल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये 10 DA में देखिए येलो लाइन है, ये आपके आ रही है 24,310 पे,
और ये 20 DMA, ये वाली लाइन आपकी 20 DMA, ये वाली आपकी 10 DMA। 20 DMA आपकी आ रही है 24,040 पकड़ लीजिए। ये तो अभी काफ़ी दूर है, ओके, लेकिन इसका सपोर्ट ले रही है और यहीं से देखिए लो लगा के घूमी थी। अब मैं आपको देखिए निफ्टी पे स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी है, शॉर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर अगर जाती है, ब्रेकआउट देता है, प्रीवियस डे हाई निकलता है, प्रीवियस डे क्लोज निकलता है, आप उन पे ध्यान रखें। और अगर डिसाइसिवली ये क्रॉस होते हैं देन पोजीशन शुड बी लॉन्ग, आई विल गो लॉन्ग, ओके। अब मैं आपको निफ्टी के की लेवल्स बता देता हूँ। देखिए ऊपर के तो कोई लेवल्स है ही नहीं, अगर निकलेगा तो आप उसको ट्रेल करते रहिए। आप छोटे टाइम फ्रेम पे 8 EMA, 10 EMA, 15 EMA, 21 EMA ये लगा के अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। जो निफ्टी के नीचे के लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो जानने ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जो इमीडिएट लेवल नीचे का निकल के आ रहा है वो सपोर्ट 1 आप उसको ले सकते हैं 24,460 टू 75। ओके फ्रेंड्स, इनका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,385 टू 400, इनका ध्यान रखिएगा दोस्तों। 24,250 एंड 24,200। देखिए 24,200 क्या है, ये है 24,200, ये है जो लो लगाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और बाकी ये क्या था 24,450, 380, 460, 460, 475, ये आपका रेंज ब्रेकआउट था, रेंज ब्रेकआउट। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा। और एक 24,250 के 200 से 250, ये रेंज आपकी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये 4 सपोर्ट लेवल है। निफ्टी में मैं शॉर्ट जाने की तभी कोशिश करूँगा जब ये देखिए एक यहाँ पे गैप अप हुआ था, ठीक है, ये गैप अप आपका 24,050 पकड़ लीजिए आप, 24,000 से 24,050 पकड़ लीजिए। ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये समझ के चलिए। जिस दिन ये रेंज नीचे की तरफ क्रैक होगी, देखिए नीचे जाएगी नहीं, नीचे जाके तो ऊपर भी आ सकती है, जब ये वॉल्यूम के साथ नीचे क्रैक होगी तब मैं सोचूंगा, स्टार्ट करूंगा निफ्टी में शॉर्ट बनाना। क्योंकि मैंने बताया निफ्टी को बचाने के लिए ये देखिए ये आपके अलग अलग स्टॉक सेक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कभी रिलायंस आ जाएगा, कभी फार्मा आ जाएगा, कभी HUL आ जाएगा, कभी निफ्टी IT चल जाएगा, कुछ नहीं चल रहा होगा बैंक निफ्टी सपोर्ट दे देगा। तो निफ्टी का नीचे जाना टफ है। निफ्टी में मैं लॉन्ग पोजीशन ही देखूंगा, शॉर्ट पोजीशन तभी देखूंगा जब 24,000 से 24,050 का जोन, जो गैप अप जोन भी था, वहाँ से नीचे जाना शुरू होगी। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी हो गया। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ये हमारा आ गया बैंक निफ्टी का, आप देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ये बैंक निफ्टी है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी में आप मेरे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स देखिए कम से कम जाके। मैंने क्या बोला था, देखिए आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे होते तो मेरी तरह आपने पिछले 10 दिन में कोई ट्रेड नहीं लिया होता। सिर्फ हमने क्या किया था, एक थर्सडे को ट्रेड लिया था, ओके, वो ट्रेड हमने लिया था और उसी में पैसा बनाया था। अब बैंक निफ्टी में हम क्या बोला था, 53,000 से 53,000 ऊपर की, 53,200 ऊपर की तरफ, नीचे आपका था 5250 टू, रट गया है ये मेरे को, तो आपको भी हो जाना चाहिए याद थोड़ा सा। ये बैंक निफ्टी एक रेंज में था दोस्तों, इतने दिनों से रेंज में था। यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया। नेक्स्ट हमारा सिंपल टारगेट था 51,850, बिल्कुल टारगेट था। क्या था ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये है आपकी 20 DMA, ओके फ्रेंड्स। और ये जो जोन है आपका, ध्यान से समझिएगा, 4 दिन का जोन है। इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी 51,850 आ रही है। अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा मैंने ट्रेड कैसे लिया, कैसे मैंने प्रीएम्प्ट करा, ट्विटर पे डाला, सब दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आके हमारा टारगेट था 51,850। उस दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, नीचे आई, हमने टारगेट बुक करा, ठीक है। अब मार्केट वापस क्या हुआ, रिवाइव होके उसी रेंज में आ गई है,
ओके फ्रेंड्स, तो इस रेंज में एज एन ऑप्शन बायर मेरा तो कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। आई विल डू द ट्रेड जब 53,000 के ऊपर सॉलिड मतलब डिसाइसिवली चलना शुरू हो मार्केट और 53,200 निकलने लगे, देन आई विल गो लॉन्ग। ओके, अब 52,250 से 350 नीचे जाने लगे, टूटने लगे, आई विल गो शॉर्ट। इस शॉर्ट में मैं 20 DMA का ध्यान जरूर रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर 20 DMA नीचे जाने लगे तो क्या करूंगा मैं, वो आपको पता ही है, फिर थोड़ा सा गुस्से वाला शॉर्ट करूंगा। गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा करके शॉर्ट करते हैं, और बेचो, फिर वो करूंगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है। या अब देखिए, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम चाहिए होता है, मोमेंटम इसी में ही आएगा। ओके, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, हेजिंग करके करते हैं, तो आप इस रेंज को आराम से प्ले कर सकते हैं। आप सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बच्चों को भी पता है। देखिए स्ट्रैंगल होता है, आप ऊपर 53,000 की कॉल बेच दो, नीचे 52,000 की पुट बेच दो, वो दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम होगा, इस टाइम चल रहा होगा मेरे ख्याल से 250 के आसपास, वो आपको एक्सपायरी पे मिल जाएगा। अगर इसी रेंज में रहेगी ये आपको सेलिंग से मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस डे क्लोज बैंक निफ्टी का था 52,350, 52,350। देखिए मेरे लिए तो एकदम नो ट्रेडिंग जोन है, आप लोगों को मैंने बता दिया, आपको जैसा ठीक लगे आप ट्रेड कर सकते हैं करेक्ट इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके। देखिए ऊपर की तरफ अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 52,350 के ऊपर इमीडिएट जो लेवल निकल के आ रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने देखिए ट्विटर पे भी डाला था, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट सारी शेयर कर लूँगा, वो है 52,750 से 850। इसके ऊपर लेवल 2 आपका निकल के आ रहा है 53,050, लेवल 3 निकल के आ रहा है 53,200 से 250। ये दोस्तों ऊपर की तरफ के लेवल निकल के आ रहे हैं। नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल जो अभी बताया मैंने आपको। नीचे का लेवल 1 आ रहा है 52,250 से 350, बहुत अमेजिंग सपोर्ट है ये, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा, लेवल 2 51,850 जो लो मारा था थर्सडे का, यहाँ 20 DMA और ब्रेकआउट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये गया तो सॉरी 51,850 यस, और ये गया तो 51,300, डायरेक्ट नॉन स्टॉप मोमेंटम मिलेगा। 51,800 850 गया तो ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स हैं, ये स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी पे कैसे मैंने प्रीएम्प्ट करा ट्रेड, जो मैं आपको कह रहा था लास्ट तक जरूर रुकना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, वो कैसे ट्रेड प्रीएम्प्ट करे जाते हैं, कैसे आप मोमेंटम पकड़ते हैं, थोड़ा सा मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ये आपका बैंक निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी 75 मिनट्स, ये मैंने पहले बता दिया था, पहले ही शॉर्ट्स भी डाल दिए थे, उसमें बता दिया था, जिसने देखे होंगे उसको पता होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था बैंक निफ्टी। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपकी नेक लाइन। ठीक है दोस्तों, ये अब ये लेफ्ट शोल्डर, अब होता क्या, देखिए हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न थोड़े समझने पड़ेंगे। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना बहुत बढ़िया। अब हेड जो बनता है, हेड आपका रफली जो लेफ्ट शोल्डर बना है उससे 25% हायर बनना चाहिए हेड, लेकिन ये क्या करा, सिर्फ 100 पॉइंट हायर बना है। मतलब जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले थे उनमें दम ही नहीं था कि ज़्यादा ऊपर ले जा पाए, वो मार्केट यहाँ से कोलैप्स हुई, यहाँ मार्केट आई, सपोर्ट सप्लाई सॉरी डिमांड आई और सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ नीचे आई, यहाँ पे फिर डिमांड आई, मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये बना आपका राइट शोल्डर, ठीक है। फिर यहाँ पे डिमांड आई, फिर दोबारा बना राइट शोल्डर, फिर यहाँ पे आपका आया ब्रेक डाउन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जैक्टली
आपका आया ये ब्रेकडाउन। अब ये हमने पकड़ा कैसे? देखिए मार्केट खुली थी, अब यहाँ से भी तो यहाँ पे दोबारा डिमांड आ सकती थी, वो प्राइस ऊपर जा सकता था, लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये आज ये टूटेगा? देखिए सबसे पहले हमें पता था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमें ये नेकलाइन पता थी, और नेकलाइन का हमें पता था कहाँ बन रही है नेकलाइन, 52 250 52 350, मेजर जो सपोर्ट जोन है वहीं पे बन रही है। तीसरी चीज, हेड जितना बनना चाहिए था ऊपर वो गया नहीं। चौथी चीज, आपका जो राइट शोल्डर है, देखिए सिर्फ अगर आप लेफ्ट शोल्डर का 50% पकड़े उतना ही हाई बना पाया, और यहाँ पे सप्लाई आ गई। फिर एक और राइट शोल्डर बना, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो सकता था, लेकिन मार्केट घूमी, एक और आपका यहाँ पे राइट शोल्डर बना, लेकिन ये पिछले राइट शोल्डर से भी नीचे था और यहीं पे सप्लाई आ गई। तो ये लोअर हाई बन रहे थे, लोअर हाई, लोअर हाई, ओके, ऐसे बन रहा था नीचे की तरफ आप देखेंगे। तो इतना प्रेशर आ रहा था कि प्राइस एक्शन को यहाँ पे ब्रेकडाउन होना ही पड़ा। और जब ये कैंडल बन रही थी और इसने 52 250 के नीचे जाना एग्रेसिवली शुरू करा विद वॉल्यूम, तब हमें समझ में आ गया था आज ये 51 850 जाएगा ही जाएगा, उससे पहले ये रुकेगा नहीं। ये बिल्कुल क्लियर था। देखिए ये आपको ना थोड़े पढ़ने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली होते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं, पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स थोड़े समझने पड़ते हैं। अब आप देखिए, अगर आप सिंपल हेड एंड शोल्डर नहीं पता, आप यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन, और ये एक लाइन ये रही, ओके फ्रेंड्स, ये बन गई। अब ये क्या बना आपका, ये भी एक चार्ट पैटर्न है। कौन सा चार्ट पैटर्न है? डिसेंडिंग ट्रायंगल, ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। ये रहा आपका, ये बन गया डिसेंडिंग लाइन। लेकिन इसमें टारगेट क्या होते हैं? देखिए टारगेट होता है जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट हो, ओके। 52 से 53 300, ये आपका रफली 1200 से 1300 पॉइंट टारगेट होता है, ओके। जो मैंने अभी आपको बताया था 51 300 मेरा अल्टीमेट टारगेट है। कब? अगर आपका 51 850 नीचे की तरफ टूटना शुरू हो जाएगा तो, ओके फ्रेंड्स, ये है आपका 51 850, ये टूटा और ये आना ही था। भर भर के मैंने यहाँ पे पुट्स ली थी और यहाँ पे मैंने कवर कर ली थी। ये हो गया हमारा ट्रेड नंबर 1। कब का? थर्सडे का। क्या बना? बना इसमें हैवी प्रॉफिट, ठीक है। 10 दिन तक हमने ट्रेड नहीं करा था, ये पूरा रेंज में था। जब मार्केट एक दिन हमने ट्रेड करा और उसमें काम तमाम कर दिया। ये काम होता है ऑप्शन बायर का। अब मैं आपको लेते के चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब ये शॉर्ट के बाद मैंने कैसे लॉन्ग्स बनाई। फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी है, अब ये 5 मिनट का चार्ट है और ये थर्सडे का है। फ्राइडे को तो मैंने ट्रेड करा ही नहीं। थर्सडे के जो मेरे ट्रेड्स हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टूटा था, क्या टूटा था? 52 250 और 350। अब आप देखिए ये कैंडल जब बनी थी ना 5 मिनट के चार्ट पे, यही मुझे समझ में आ गया था। 1 2 3 4 5, ये इन पांचों कैंडल को इसने एंगल्फ कर दिया था। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे सप्लाई आई थी। तो यहीं पे मुझे पता चल गया था आज 52,250 टूटेगा। और जब ये यहाँ कहीं आया था 52,200 के आसपास, तब मैंने अपनी पोजीशंस इमीडिएटली पुट्स बनाई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कवर कर ली थी, आपको बताया था 51 850 क्यों था ये टारगेट 20 DMA, और ये हमारा ब्रेकआउट जोन जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, ये वो था। अब यहाँ पे हमने कवर कर ली। अब हमारा था इससे अगर ये लेवल टूटेगा, इससे नीचे जाएगा तो एग्रेसिव शॉट्स फॉर अ टारगेट ऑफ 51 300, जो कि टारगेट बनता है हमारा हेड एंड शोल्डर का, और जो टारगेट बनता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि आना चाहिए अभी भी ओपन है। जब तक 52 850 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता ऊपर की तरफ, ये टारगेट मेरे ओपन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमने शॉर्ट में बनाया, फिर हमने लॉन्ग में कैसे बनाया। यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया, कोई पोजीशन नहीं ली,
इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी इन द पोजीशन ऑलवेज। मार्केट यहाँ गई, अब आप मार्केट देखिए, प्राइस एक्शन समझिए, यहाँ ऊपर आई, यहाँ ये डोजी बनी, नीचे आई, ये आपका लो था, ये आपका बना लोअर लो, यहाँ से ऊपर गई, ये हाई था यहाँ पे आपका, ये आपका बना हायर हाई, फिर नीचे आई, ये लोअर लो था, फिर ये बना हायर लो, सॉरी हायर लो बना पिछले वाले से, फिर ये हायर लो, फिर ऊपर गई। अब आप इसको ना थोड़ा पैटर्न देखिए, मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। पैटर्न क्या होते हैं, नीचे ये डोजी बनी थी, जहाँ से प्राइस घूमा, डोजी तो हमेशा डेंजरस होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता, डोजी से डर लगता है। था ना मूवी में किसी, अच्छा नहीं था, ओके। तो ये आपका यहाँ पे क्या, वहाँ आपका बना था देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये आपका बना असेंडिंग ट्रायंगल, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हायर हाई नहीं, सॉरी हाई तो आपका एक ही है मेंटेन, लेकिन लोअर लो बन रहे हैं नीचे, यहाँ डिमांड आ रही है, यहाँ डिमांड नीचे ही नहीं जाने दे रही प्राइस को, और यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट 52-100 के आसपास। ओके फ्रेंड्स, ये जब कैंडल बनी, अब ये वाली कैंडल देखिए, ठीक है, इसका वॉल्यूम्स देखिए कैसे बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड देखिए, ये डोजी, यहाँ डोजी बनी फिर ऊपर, यहाँ डोजी बनी फिर ऊपर, यहाँ छोटी डोजी बनी नीचे, यहाँ डोजी बनी नीचे। ये आपको डोजी तो होती खतरनाक है, आप थोड़ा समझ लीजिए, ये ऊपर 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 जा रही थी, और ये जब वॉल्यूम भी इसके साथ देखिए, यहाँ आई स्पाइक, अभी ये पैटर्न के अंदर ही है, स्पाइक आ गया, दूसरा वॉल्यूम का स्पाइक ये रहा, उससे डबल वो आपकी बन गई ये, और इसने यहाँ पे आपका जो ट्रेंड लाइन थी ट्रायंगल की बिल्कुल वहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे मैंने कॉल्स ले ली थी भर भर के, और उसके बाद देखिए मतलब एकदम रॉकेट, इसको कहते हैं रॉकेट। ओके, क्या चाहिए होता है हमें ऑप्शन बाइंग में, मोमेंटम। ओके फ्रेंड्स, अब ये टाइमिंग आप देख लेना क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है अपने चार्ट्स पे, यहाँ की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, आप कहोगे सर ये तो आपने आज बताया है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो 3 दिन पहले हुआ था। अब मैं आपको लेके चलूँगा ट्विटर पे, देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, अगर आप चाहें मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या इंस्टा पे रील देख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 40 से 50 सेकंड की होती है, मैंने अपडेट करा था वहाँ पे पहले ही कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ट्विटर पे 1 सेकंड लगेगा कि मैंने कैसे बताया। देखिए मैं बहुत चीज़ बताता हूँ, मेरे को ना ध्यान नहीं रहता, तो ये थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए। ये तो सबसे पहले मेरा ट्विटर का हैंडल है, आप यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने HDFC बैंक भी डाला था, आपने अगर HDFC बैंक की मूवमेंट देखी हो, मैंने बहुत पहले डाला था 1590 से 1600, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है HDFC बैंक का, वो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब ये टाइमलाइन डेट्स वगैरह आप मैच कर सकते हैं, कैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। HDFC बैंक 1590 से 1600 आया था, जब बैंक निफ्टी ने 51,850 का लो लगाया था, उसके बाद HDFC बैंक ऊपर रॉकेट, बैंक निफ्टी ऊपर रॉकेट। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने 10 जुलाई को अपना ट्रेड लिख दिया था ट्विटर पे ही, मेरा ट्रेड है, शॉर्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को, उस टाइम बैंक निफ्टी था 52,260, टाइम था 11:45, और तारीख थी ये, टारगेट था मेरा 51,200, स्टॉप लॉस था 52,850, और मीडियम हर्डल थी 51,850। देखिए ये टारगेट था, जो अभी मैंने आपको सारा समझाया है, ये वो टारगेट था। अब ये सारा अचीव हो गया था, उसके बाद मैंने ये मूवमेंट नहीं आई थी, आप टाइम और डेट मैच कर सकते हैं, ये सारा प्रीएम्प्ट जो मैंने करा था वो लिखा था, ताकि जो मेरे भाई लोग हैं, सारे रिटेल ट्रेडर हैं, जो थोड़े बहुत मुझे देखते हैं, वो यहाँ पे पैसा बना सकें, यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा था चार्ट पे, यहाँ प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो आप लोगों के लिए लिखा मैंने, आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो रील बनाई, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, देखिए उन्हें। दूसरा देखिए, जब टारगेट हिट हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया था 51,850 से 51,900 टारगेट था, वो अचीव हो गया था। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस था 900, वापस रिवाइव हुई 900 पे मेरा हिट हुआ, प्रॉफिट लेके मैं भाग। उसके बाद मैं फ्राइडे का भी बता देता हूँ। देखिए मैंने तो ट्रेड नहीं लिया था, फ्राइडे को 12 को मैंने ये डाला था, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे, ट्विटर चल रहा था मार्केट अब ले जाएगी, ऑल टाइम हाई निकाल देगा बैंक निफ्टी, मैंने तभी बता दिया था
आपको ध्यान हो 52 752 850 इतनी बार बोला है मैंने इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के उस पर निकल के आ रहा है, ये निकलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। नीचे की तरफ 52, ये सॉरी ये राइटिंग सही से नहीं हुई, 52 250 से 350। देखिए बहुत बार बताया है, लिख लिख के बताया, आप इसको ध्यान रखिए, इन रेंजेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, आपने वीडियो को इतनी देर तक देखा उसके लिए आपको थम्स अप। और वीडियो अच्छा लगा तो देखिए शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। वीकली रैप था जिसमें सारा हमने कवर करा, इसलिए लंबा हो गया। अगले हफ्ते की पूरी स्ट्रैटेजी हमने बना ली है, तो आप चैनल को और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए ये मूवमेंट ना छूटनी नहीं चाहिए, ये जो आती है चाहे शॉर्ट्स के थ्रू हो, चाहे रील के थ्रू हो, चाहे ट्विटर के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी तभी तो आप बनाएंगे। अब मिलेगी नहीं, मूवमेंट चले गया, मोमेंटम चले गया, तो क्या करोगे एज ऑप्शन बायर? फिर अगर कैंडल निकल गई इतनी बड़ी बड़ी 2-3, तो कहाँ पैसा बनेगा एज ऑप्शन बायर? आपको तो यहीं पकड़ना है ना, उसी कैंडल पे। वो मैंने अभी आपको पूरा ट्रेड दिखाया कैसे पकड़ा जाता है। तो इसलिए कहता हूँ भैया सब्सक्राइब करो और पैसा बनाओ। ओके, ऑल द बेस्ट।